चलिए भाई, आवाज आ रही होगी आपको। चलिए, कुछ आपकी संख्या सिकुड़ती जा रही है, कोई विशेष अभियान चल रहा है क्या इसका? अच्छा। अच्छा, फरवरी चल रही है, ये चक्कर है। चलिए, अच्छा है, लेकिन आपके लिए तो फरवरी मार्च एक जैसी है। आपको कुछ नहीं मिलना। ठीक है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस मतलब इन दिनों में भी आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास हिसाब किताब कुछ है नहीं। हाँ, नहीं तो ये क्या है कि 8-10 दिन तो क्या है कि बिल्कुल। हाँ। चलिए, ये देखिए, सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है, सुनिए। चलिए भैया, कौन सा नंबर था? 116। चलिए भैया, 116 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, तो इसको पहले समझ लो, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कल। देखें, सुने, मैंने आपसे कहा जरा सोच लेना, समझ लेना, और नहीं अगर कुछ कह पाओ तो शांत रहना। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आपने कोई पेन 100 रुपए में खरीदा। ये आप हैं, आपका नाम मैंने कहा ए है। ये ए ने एक पेन कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा है। मेरे पास 100 रुपए थे या आपके पास 100 रुपए थे, आपने एक पेन 100 रुपए में खरीद के घूम रहे थे। अचानक से आपको जरूरत पड़ी बेचने की इसको। तो अचानक से जब आप किसी सामान को बेचोगे, एक तो क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार बेचोगे तो अपने हिसाब से दाम भी ले लोगे। लेकिन अचानक से आपको जरूरत पड़ी कि भाई आप तो पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो फिर 1 साल खराब हो जाएगा। तो आपने तुरंत की तुरंत क्या है, पैसा चाहिए, तो आपने अपनी 100 रुपए की जो पेन थी वो 20% के नुकसान पर बेच दी, यानी 80 रुपए में बी को दे दी। तो थोड़ी देर ये समझिए कि हमारे पास 100 रुपए की पेन थी और आपने 80 रुपए की बी को बेच दी। तो मुझे ये बताइए कि आपकी 100 रुपए की पेन थी और आपने बी को 80 रुपए में बेच दी। अगर बी आपको दोबारा से उस पेन को 80 रुपए में ही लौटा दे तो आपको कितना नुकसान होगा? बताइए, कितने का नुकसान होगा? कितने का नुकसान होगा? आवाज नहीं आ रही है। आप बताओ, आप भी बता सकते हो, बाकी मुझे किसी पे भरोसा है नहीं। बताओ, सोच के बताओ, जैसा आपको लगता है वैसा बताइए। आपने 100 रुपए का पेन खरीदा और अर्जेंट में आपने 20% के लॉस पे किसको बेच दिया? बी को। अगर बी दोबारा आपको 80 रुपए में उस पेन को दे दे तो आपको कितने का नुकसान हुआ? 20 का ही नुकसान हुआ। वेरी गुड। कोई और कुछ बताना चाहता है क्या? पेन वापस आ गया? इतना लेट आएगा? आज हो गया, चल कोई बात नहीं। इधर आ, सामने आ तू तो। अरे वो कर देंगे तेरे लिए, इस कॉर्नर पे बैठे इधर ऐसे। तो वहां से कोई है क्या, किसी का बैग? हाँ अंदर मतलब क्या है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि क्लास की जान हो तुम। चलिए, सुनिए। हाँ, इससे माहौल ठीक रहता है, ये मतलब बैलेंस करते रहता है क्लास को। लेकिन ये इसकी झेलन क्षमता तगड़ी है।
हाँ, कि बाकी सब इसके 3 साथी थे वो इधर से उधर हो गए, लेकिन ये नहीं हट रहा है कि आप कुछ भी कहोगे मैं यहीं अड़ा रहूंगा। इसका मतलब अड़ियल तो है। चलिए, आप यह देखें कि अगर हमने क्या है कि एक पेन को देख ले, तेरे चक्कर में मैं रुका था अभी, सुन ले। एक पेन को आपने कितने में बेचा भाई? पेन आपने 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपए में एक पेन खरीदा और आपने उसको 20% की हानि पर बेचना पड़ा। तो 100 रुपए का पेन 20% की हानि पर बेचना पड़ा, यानी बी को कितने में बेचा? 80। तो आपने, आपका पेन चला गया लेकिन आपकी जेब में कितने आ गए? 80 रुपए। पेन तो चला गया लेकिन आपकी जेब में कितने आ गए? 80 रुपए। थोड़ी देर बाद आपने बी से वही पेन मांगा और बी ने उसे आपको 80 रुपए में ही लौटा दिया। 80 रुपए में ही लौटा दिया, तो विकास भाई कितने का नुकसान होगा? नहीं होगा। यानी अभी तक नुकसान नहीं है। हमने 100 रुपए का पेन खरीदा था, 80 के 20% के नुकसान पे बेच दिया, यानी यहां मुझे 20 रुपए का तो नुकसान हो गया। लेकिन ये नुकसान तो तब होता जब मैं 80 रुपए लेके घूमता रहता था। मेरा 100 रुपए का पेन था, 80 में चला गया, अब मैं 80 रुपए लेके घूम रहा हूं। फिर मैंने क्या है कि मुझे जरूरत हुई तो मैं बी के पास गया कि भाई तू अपने पैसे पकड़ और मेरा पेन मुझे दे दे। तो यानी मेरा पेन मेरे पास वापस आ गया, मुझे अतिरिक्त कुछ देना पड़ा क्या? नहीं। तो अगर मैं 20% के लॉस पर बेचता हूं लेकिन मैं उतने में ही उससे वापस ले लेता हूं तो मुझे कोई नुकसान है ही नहीं। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने पेन खरीदा, मैंने बेचा, दोबारा पेन मेरे पास आ गया। तो क्या लेके आए थे? सब कुछ समान है, जैसा पहले था वैसा ही है कि हमने पेन खरीदा है और पेन हमारे पास वापस आ गया, तो अतिरिक्त हमें कुछ नहीं देना पड़े। लेकिन मान लीजिए बी आपका कोई खास मित्र है, बिल्कुल, तो उसने क्या किया है कि जब आप वापस लेने के लिए गए कि भैया मेरा पेन मुझे लौटा दो, तो इसने कहा कि मैं 20% ज्यादा लूंगा। कितना लूंगा? 20% ज्यादा लूंगा। 20% ज्यादा लूंगा तो मतलब कितना लूंगा? 16 रुपए ज्यादा लूंगा। तो मेरी जेब में 80 रुपए तो घूम रहे हैं, वो जो मैंने आपको बेचे थे वो। अब 80 रुपए तो घूम रहे हैं लेकिन मुझे देना कितना पड़ेगा? 80 और प्लस के 16। तो कुल मिलाकर हमें अतिरिक्त कितना खर्च और करना पड़ा पेन को प्राप्त करने के लिए? तो फाइनली इस सौदे में हमें कितने % का नुकसान हुआ? 16 का। आप देख रहे हैं कि अगर ये 80 का 80 में लौटा देता तो मुझे, क्योंकि 80 रुपए मेरी जेब में पड़े थे, मैंने आपको दे दिए, तो अपना हमारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन जैसे उसने कहा मैं तो 20% ज्यादा में बेचूंगा, तो यानी 80 रुपए तो मेरे पास हैं, तो 80 रुपए में दे दूंगा तो मेरा पेन मेरे पास आ जाता। नहीं, लेकिन उसको कितना अतिरिक्त और देना पड़ा? 16। तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा कि ये 20 और 16 36 का नुकसान हो गया, कि यहां भी तो 20 का हुआ है। यहां 20 का हुआ है तो उसके पास 80 रुपए थे, हाँ या ना? अब आपने कहा 80 रुपए हमारे पास थे तो 80 ये दे दिए और 16 रुपए पिताजी से और मांग लिए कि 16 और दे दो। तो वही पेन जो उसका 100 रुपए का पेन था, अब उसे वो कितने का पड़ रहा है? तो आपने कहा 16 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो उसको ओवरऑल कुल मिलाकर घुमा फिरा के कितने का नुकसान है? 16 का। आप सोच लो जरा, जितना भी आपको विचार करना है आप विचार कर लीजिए कि क्या ये बात हमें समझ में आ रही है या नहीं। किसी को किसी तरह का अगर डाउट हो तो वो भी बता दे, नहीं तो फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूं। है क्या किसी तरह का कोई डाउट? नहीं है। अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं भैया आगे। हमने कहा देखिए ये हमारे पास क्या है? ए है, और ए ने एक घोड़ा खरीदा होगा मान लीजिए 100 रुपए का, और इसने बी को बेच दिया है कितने में? 20% के नुकसान पे। कितने में बेचा है? 80 में। अब आपसे कहा है कि बी ने वही घोड़ा ए को फिर बेच दिया कितने पे? 20% के फायदे पर। तो इसको कितने में मिलेगा? 80 और प्लस के 16 में। तो ए को ओवरऑल जो लॉस होता है वो कितने का होगा? तो ए को जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ है? 16 का। तो आपने कहा घोड़े की कीमत कितनी थी? 8000।
तो ये लिखा हुआ हमारे पास ये कितना है 8,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 80 रुपए। तो लॉस कितना आएगा हमारे पास 16 और गुना 80, तो ये आ जाएगा 128 यानी 1280 रुपए। ठीक है, 100 पे होता तो 16 का होता, लेकिन कीमत कितनी है 8,000, तो हमने 100 बराबर कितना कर दिया 8,000। नुकसान कितने का है 16 का, तो 1 बराबर 80, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1280 रुपए का नुकसान। ठीक है, अब देखिए आगे आपका नंबर सिस्टम का टेस्ट है, मैंने आपको बता दिया जो पुराने हैं उनका, जो बहुत पुराने हैं यानी जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, अगले संडे को आपका प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, तो अभी इस संडे को जिन्होंने भी नंबर सिस्टम पढ़ा हो वो टेस्ट दे सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, अजय ने एक वस्तु थी, अजय ने किसी वस्तु को विजय को बेच दिया। ये अजय है और इसने किसी वस्तु को किसको बेच दिया, विजय को। तो भाई ये कितने में 20% के लाभ पर बेचा। कितने में बेचा, यानी 100 रुपए का पेन खरीदा, 100 रुपए का पेन खरीद के और 120 में बेचकर एक खूब नाच रहा होगा, गा रहा होगा कि कितने का फायदा ले लिया, 100 रुपए का पेन था और 120 में बेच के। तो आपने क्या किया, 100 रुपए तो एक जेब में और 20 रुपए के लिए आप निकल गए कि चलो भाई आप तो डिस्को जाएंगे और ये 20 रुपए उड़ा के आएंगे। चला गया भाई, कहाँ चला गए, 20 रुपए को उड़ाने के लिए चला गया, मेला चला गया होगा। तो 20 रुपए के लिए जैसे ही जा रहा था तो रास्ते में फोन आ गया विजय का, और वो कहता है कि भैया अपना पेन अपने पास रख। अब तो समस्या होगी, वो तो जा रहा था वो 20 रुपए से घूमने फिरने के लिए, उसने तो प्लान बना ली विदेश के भी। तो जब उसका फोन आया तो इसने, अजय ने कहा होगा ऐसा होता है क्या, बिचा सामान मैं वापस नहीं लूंगा। तो भाई वापस तो लेना पड़ेगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा 120 का 120 में ले ले, 10% के नुकसान पे दे दे। तो 10% के नुकसान पे भी देगा तो कितने में खरीदना पड़ेगा, 108 में। तो ये क्या है कि 100 रुपए के सामान को 120 रुपए लेके घूम रहा था कि नहीं, 120 रुपए लेके घूम रहा था कि नहीं, हाँ या ना। यानी 100 रुपए सुबह इसकी जेब में थे, 100 से इसने पेन खरीदा, किसी दूसरे को 120 में बेचा और फिर दोबारा से उसे वो पेन लेना पड़ा। तो पेन इसने ले लिया, तो पेन ले लिया तो अभी भी इसकी जेब में कितने बचे होंगे, 12। बोलो हाँ या ना, सोचिए 100 रुपए मेरी जेब में थे, 100 रुपए का मैंने क्या किया, एक पेन खरीदा, तो मैं साफ हो गया बिल्कुल, एक पैसा भी नहीं है। 100 रुपए का पेन खरीदा और वो मैंने किसी दोस्त को 120 में बेच दिया। मैंने कह दिया होगा, कुछ ना कुछ बातें तो दी ही होंगी, ये पेन ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन का सही उत्तर आता है। मैंने आज तक इससे जितने भी क्वेश्चन किए कोई भी गलत नहीं होता। तो मान ही जाएंगे बच्चे, नहीं मानेंगे। आप जैसा होशियार होगा तो नहीं मानेंगे, हम जैसे तो मान ही जाते। हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आते हैं, कुछ लोग आते थे वो दिखाने के लिए, ऐसे काट लो तो ये बन जाएगा, वैसे काट लो तो वो बन जाएगा, बहुत पहले। लेकिन वो देके और चले जाते थे, फिर हम बनाने की कोशिश करते तो कुछ बनता ही नहीं था। पेन लेके आ गए कि पेन में स्याही भरने का दे गए, मतलब तमाम तरह की ऐसी चीजें, और बाद में सोचते थे कि बुड़बक बना गया। हाँ ये भी कह सकते हैं कि सीख नहीं पाया, लेकिन वो जितना बुद्धि होगी उतनी तो सीखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा लगता था कि पैसे बेकार चले गए। तो ऐसे ही इसने ये कह दिया होगा कि ये पेन ऐसा है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने सीख लिया था स्कूल में, आपके स्कूल में आए नहीं होंगे। ऐसे लोग नहीं आते थे, वो हमारे में आते थे ऐसे ऐसे लोग। तो उसमें ज्ञान ज्यादा मिलता होगा, ये ऐसे, ये व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन ये क्या है, व्यवहारिक ज्ञान इसलिए है क्योंकि जीवन में आपको ऐसे ही लोगों से टकराना है। हर जगह फरेबी झूठे मूठे आपको मिलते रहेंगे कि नहीं मिलते हैं। आप मेले में जाएंगे 10 के 2 5 के 5 ऐसा कुछ बता के, और लेकिन टिकाऊ सामान मिले ये जरूरी नहीं है। तो जीवन में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो इसको है। हाँ ठीक है, इस तो ये है ना, कल बता रहा था इसको कुछ।
यहां आ जाइए। तो आपने क्या किया कि आप 120 रुपए लेके घूम रहे थे। अब 120 रुपए लेके घूम रहे थे तो 120 रुपए आपने क्या किए होंगे। अब वो आ गया, उसने कहा ये तो आ गया, अब क्या करें। तो अब ये तो कह नहीं सकता कि नहीं अब ये सामान तो खराब है, ये है। उसने सोचा होगा कि मैंने 120 रुपए इससे लिए हैं और ये 108 में मुझे सामान देने के लिए तैयार है, तो मैं इसके पैसे लौटा भी दूं तब भी तो 12 मिल ही रहे, हाँ या ना। तो यानी ये हमने कहा कि 12 बचे हैं और 12 का ही लाभ होगा इसको। एक को कितने का लाभ है, 12 इसकी जेब में बचे, पेन भी आ गया और 12 रुपए भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये बचे, तो एक बराबर कितना आएगा, तो एक बराबर कितना आ जाएगा भाई 5। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 500। चलिए भाई कितना आ गया। तो वस्तु की कीमत क्या थी, अजय ने कितने में खरीदा था 500 रुपए में। इनको आज की आज 2-3 बार समझ लोगे तो ठीक है, नहीं तो ये बाद में आपको समझ में नहीं आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ढूंढते रह जाओगे। तू खुद सोच कि तेरे पास कितने रुपए हैं। 100 रुपए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 100 रुपए की आपने एक कॉपी खरीदी और बगल वाले को टिका दी। टिकाने का मतलब बेच दी। कितने में, 120 में। खूब खुशियां मना रहा था, लेकिन इसने कह दिया कि तुझे तो बुड़बक बना दिया, मतलब पागल बना दिया। तो ये कहने लगा कि लो वापस लो वापस लो वापस लो। तो 108 में आपने ये वापस भी ले ली। तो आप इसको 108 वापस करोगे, आपकी कॉपी आपके पास आ गई। कितना बचा, 12 बची। तो जब आप आए थे सुबह सुबह तब तो आपके पास कॉपी थी, अब आपके पास कॉपी भी है और 12 रुपए ही है। तो 12 रुपए जो आपने बचाए ही है ना, लाभ ही कमाया है। कॉपी भी है अब हमारे पास और 12 रुपए भी है। गड़बड़ हो रही है अभी भी। क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इसको देखो। आ गया। हाँ, अजय ने कितने में खरीदा, तो अजय ने तो 100 में खरीदा था ना। ये 108 का बोला है, समझ गया। बढ़ जाए आगे, किसी और को कोई समस्या हो। चलिए यहां देखें, तो तेरा साथी चला कहां गया, वो रोज कुछ ना कुछ पूछता रहता था, पता करो उसका। देखिए चलिए, एक क्वेश्चन हर चैप्टर में इस तरह का भी होगा। देखिए आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है किसी सामग्री का 2/3 30% पे, 1/4 16% पे और शेष को 12% पे बेचा जाता है। अगर कुल मिलाकर 100 रुपए कमाए हैं तो सामग्री कितने की होगी। तो जो भी आपकी सामग्री है, मान लीजिए आपकी x रुपए की सामग्री है, कितने की, x की। तो आप यहां क्या करेंगे, x का 2/3, फिर कितना करेंगे, x का 1/4। तो आपने कहा यहां शेष है, तो शेष मतलब क्या होगी, x तो पूरी सामग्री थी और इसमें 2/3 घटाओगे और 1/4 घटाओगे, तो ये हमारे पास क्या है, शेष। तो ऐसे करोगे तो आप थोड़े से अपने आप को क्वेश्चन में फंसा हुआ पाओगे कि हम तो यहां फंस रहे हैं इस कैलकुलेशन में। आपने कहा कैसे, कि यहां हमारे पास सामग्री कितनी है, ये तो 2x/3, यहां कितनी है, x/4, और यहां सामग्री कितनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x और माइनस प्लस के 3x और बटे 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये 11, यानी x/12। ठीक है, क्या समझे आप। ऐसे समझ लो कि हमारे पास मान लीजिए 12 रुपए हैं, तो 12 मैंने से मैंने कितना, 2/3 तो यहां दे दिए। 2/3 यहां देने का मतलब कितना, 8 रुपए यहां दे दिए। फिर आपने 12 का 1/4 आपने कहां दे दिया, यहां, तो 3 रुपए यहां दे दिए। तो अब बचे कितने, तो आपने कहा शेष क्या होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास 12 थे, जिनमें से 8 पहली जगह और 3 दूसरी जगह खर्च कर दिए। तो कितना बचेगा हमारे पास, 1। समझ लो कि अगर मेरी जेब में कितने हैं, 12 रुपए हैं, तो 12 में से हमने कितना, 2/3, तो 12 का 2/3 निकालेंगे तो 8 रुपए हमने पहली जगह खर्च कर दिया। 12 का 1/4 तो 3 रुपए यहां खर्च कर दिए, और ये है शेष। तो जेब में थे 12 रुपए
और खर्च कितने हो गए 8 पहला और 3 बाद में, तो कुल मिलाकर 11। तो क्या बचा 1। तो इस तरीके से हमने इनको खर्च किया है। तो अब आप देखेंगे कि यहां आपको कुल मिलाकर लाभ कितना होता है। तो यहां जो आपको लाभ है वो कितना है 30% का, तो 30/100। यहां जो लाभ है वो कितने का है 16% का, तो 16/100। यहां जो आपको लाभ है कितने का है 12% का, तो ये 12/100। और कुल मिलाकर लाभ कितने का है 100 रुपए का। तो कहानी चलते हैं। तो भाई हमने क्या यहां 100 कर दिया, इसको तो कितना आएगा 10। यहां इसको 100 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 4। और यहां इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां है 20x और बटे 100। यहां हमारे पास कितना है 4x/100। मैं 100 को छेड़ नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये आराम से ये कितना है और बराबर कितना आ गया 100। अब आप 100 को एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 20, 24 और ये 25, तो 25x बराबर आ जाएगा 100 और गुना 100। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 4। तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास 400। तो आपसे कहा है तो सामग्री की जो टोटल कीमत थी वो क्या थी x थी, और x बराबर कितना आया 400। एक तरीका तो ये था, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। हमें पता है कि x का हमें कितना करना था, तो यानी जो भी सामग्री थी उसका हमें 2/3 यानी x में 2/3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और x में ही हमने 1/4 से, तो 4 से भी डिवाइड करना है और 3 से भी डिवाइड करना है। तो ऐसी संख्या जो 4 और 3 से कट जाए 12, तो ये ले ली 12। लेकिन परसेंटेज का मामला है तो मैंने क्या मान ली, तो हमने टोटल कॉस्ट क्या मान ली, टोटल कॉस्ट 12 इसलिए मान ली कि 3 और 4 से डिवाइड करनी है। और 100 क्यों मानी है 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट के केस में अगर 100 होगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी। अब आप देखेंगे कि इसका हमें क्या निकालना है 2/3। तो 1200 का अगर 2/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 400 यानी 800। यहां 1200 का कितना निकालना है 1/4, ये कितना आएगा 1/4, तो कितना आएगा 300। तो आपने कहा कि 12 में से 8 और 3 11 बचे, तो कितना गया 100। अब यहां हमारे पास कितने का प्रॉफिट है 30% का प्रॉफिट है, तो इसका 30% निकालेंगे 8 गुना 3 24 यानी इतना। इसका हमें कितना 16% निकालना है, तो 16 गुना 3 48। और यहां इसका 12% निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट। तो यहां देखेंगे ये प्रॉफिट कितना है, ये आएगा 300। तो हमने कहा कि 300 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है 100 रुपए। तो आपने कहा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 रुपए। तो हमने कुल मिलाकर कितना माना था 1200, तो ये आएगा 12 गुना 1/3 यानी कितना आएगा 400 रुपए। भाई ये बब्बर शेर इतनी देर से भौंक रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हो गया ना। तो इसमें 12 लेने के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने कोशिश की है कि 12 ही क्यों माना। ठीक है, 12 या 12 का मल्टीपल ले लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी इजी रहेगी। बाकी आप x माने y माने z माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहां लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये लिखा हुआ एक दूध व्यापारी है 50 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है और 5 लीटर मिलाकर वह इस मिश्रण को 42 रुपए की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए भाई इसने क्या किया, सीपी कितना है, तो इसने 50 रुपए प्रति लीटर, 50 रुपए दूध है 40 के हिसाब से खरीदा, यानी कितने का खरीदा 2000 का। अब आपने का दूध 50 लीटर था, 5 लीटर इसमें क्या गंगा जल मिला दिया और 42 के भाव से बेच दिया। हाँ या ना, क्या था कि 50 लीटर तो दूध था और उसमें कितना 5 लीटर पानी मिला दिया, और किस भाव पे बेचा है 42 से। तो यहां कह सकते थे कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना 45 और गुना 42,
55 है ये, चलो 55 गुना 42, तो 55 दूने तो 110 होते हैं, तो कितना बचेगा 11, और 110 का 2 गुना करेंगे तो 220, 220 और 11 कितना, 220 और 11 231, तो सामान 2000 का था और बिचा कितने में है, तो लाभ कितने का है 310 का, कहाँ 2000 रुपए, तो 100 पर कितना होगा 1 2 3 4, यानी कितना आएगा 15.5% का लाभ कमा के घूम रहा होगा ये। ठीक है, आगे बढ़िए। हो गया। अब जो बच्चा ज्यादा दिमाग चलाएगा तो आपने कहा सीधे सीधे फायदा कितने का है, तो 5 लीटर तो 42 के हिसाब से वो फायदा हो गया, और 2 रुपए लीटर का फायदा और है कि नहीं है, यानी 2 रुपए लीटर के 100 रुपए का तो वो हो गया फायदा, और क्या है भाई 5 लीटर पानी भी तो बेच रहा है 42 के भाव से, 210 वो हो गया, ऐसे 310 आ जाएगा। देखिए अब मूंगफली का तेल निकालते हैं भाई, चलिए देखिए यहां आपसे कहा है कि किसी मिल में मूंगफली का वजन के 20% के बराबर तेल निकलता है, मतलब अगर 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम मूंगफली लाएंगे तो उसमें 20 किलोग्राम क्या निकलेगा, तेल निकलेगा, ऐसा इसका कहना है। और तेल निकालने के बाद जो 80% और सामान बचेगा कि नहीं बचेगा, कि मशीन खा जाएगी बाकी को, आप तो 100 किलोग्राम अगर उसमें डालेंगे तो निकलेगा तो 100 ही, एक तरफ कितना निकल रहा है 20 और दूसरी तरफ कितना निकलेगा 80। तो आपने क्या किया है कि जो निष्कर्षण के लिए निकलता है यानी जो एक्स्ट्रा जो निकलता है उसे आप मवेशियों के लिए बेच देते हैं, कितने में 12 रुपए किलोग्राम में, यानी जो 80% है उसको कितने में बेचते हो 12 रुपए पर किलोग्राम में बेचते हो। और आपसे कहा है मूंगफली इतने रुपए से आपने खरीदी थी, 20 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, और ये मशीन वाला तेल निकालने के कितने लेता है 5%, 5% तेल निकालने का लेता है, और ये लिखा हुआ है 20% लाभ पर ये बेचना चाहता है, 20% के लाभ पर ये बेचना चाहता है। तो आपसे कहा गया है कि क्या कह रहा है ये, किस कीमत पर बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। चलिए भाई, यानी किसी मिल के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है, निष्कर्ष के 50 जो बच्चों से मवेशियों के लिए 12.5 के भाव से बेच दिया जाता है। मूंगफली इतने रुपए पर किलोग्राम से हिसाब से खरीदी। चलिए हमने क्या किया कि 100 किलोग्राम मूंगफली खरीद ली, कितने 100 किलोग्राम, किस भाव से खरीद ली 20 रुपए किलो के से। तो यहां देखेंगे आपने कुल मिलाकर 2000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये 20 रुपए पर किलोग्राम नहीं लिखना है, कितना लिखना है इसको 25। क्यों लिखना है कि 5 किलो आपने क्या है कि ऐसा तो है नहीं, तेल तो आप ऐसे तो बेच नहीं दोगे कि फोड़ के हाथों से कि ये ले तेल, आप क्या है कि आप पहले मशीन के पास ले जाओगे, तो आपने 20 रुपए के हिसाब से तो लिए और 5 रुपए किलो के हिसाब से आपने मशीन वाले को भी दिया है, तो जो टोटल कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई अब 25। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 25, इसलिए हमने यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी, जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी 25। अब मैंने कहा इसमें 20 और कितना कर दिया 80, 20 रुपए किलोग्राम वाला तेल है, ठीक है ना, यानी हमें ये बेचना कितने में भाई, तो ओवरऑल मुझे कितने % का लाभ चाहिए, कितने का 20% का लाभ चाहिए, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 500। तो 3000 में मुझे ये बेचना है, इसका भाव तो पता है मुझे कितना 12.5 और तेल का भाव मुझे पूछा है, यही पूछा है ना, तेल का भाव हमें पूछा है, यही पूछा है ना। अच्छा ये निष्कर्षण के बाद ये कितना है, ये तो ये 12.5 रुपए का भाव है और तेल का भाव हमने क्या कर दिया 80।
तो ये पूरा हमें कितने में बेचना है? तो ये पूरा सामान बेचना है हमें, कितने में बेचना है? तो अब अगर आप यहां से कह सकते हैं कि ये 20x और प्लस के 80 और गुना 12.5 का मतलब होता है 25/2। ठीक है, 25/2 और बराबर कितना आएगा? 3000। यहां देखेंगे तो ये 80, तो ये आएगा 20x और ये आ जाएगा 25 गुना 4 100 यानी 1000 बराबर कितना आएगा? 3000। तो ये आ जाएगा 20x बराबर कितना आएगा? 2000। तो आपने यहां से ये कैंसिल कर दिया, तो तेल का भाव कितना हो गया? तो तेल बेचना पड़ेगा आपको कितने में? 100 रुपए लीटर में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तेल कितने में बेचना पड़ा? 100 रुपए लीटर में आपको तेल बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें एलिगेशन लगा दें। क्या लगा दें? एलिगेशन लगा दें। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या सारी परिस्थितियां हैं क्या? मैं देखता हूं। देखिए, अगर एलिगेशन लगाना है तो कैसे देखेंगे? तो आपने कहा कि आपके पास क्या क्या सामान है भाई। पहले तो आपने खरीदा किस भाव पे है? पहले तो हमारे पास सीपी चाहिए, तो आपका खरीद मूल्य तो कितना हो गया? ये 25। अब हमने कहा ये दो चीजों से मला हुआ है। किससे किससे बना हुआ है? ये ग्राउंड, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट ये है। ये तो क्या हो गया? ये निष्कर्षण किस बात है? कॉस्ट तो नहीं है कि है? अगर यहां ये 25 रुपए पर किलोग्राम, तो इसको भाव ये पड़ा है रुपए पर किलोग्राम, और 12 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया इसने। तो मूंगफली को 20% का फायदा लेने के लिए यहां अगर ये लिखा हुआ तो यहां की कॉस्ट और यहां की कॉस्ट होती तो हम क्या है बात कर लेते। ठीक है, तो यहां कोई परिस्थिति मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप यहां से देख भी लेते कि अगर आपने कहा कि ओवरऑल कॉस्ट हमारी कितनी है? 25 है। इसमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है कि एक 20 है तो ये कितना है? 80 है। यानी वजन का जो रेशियो है वो कितना है? 4 और 5। 4 और कितना है? 5 है। ये हमारे पास तेल की कीमत अगर मैं कह दूं x है तो ये कितना होगा? y। अगर मैं यहां से देख सकता हूं कि ये कितना आ जाएगा, तो तेल की कीमत ज्यादा होगी तो ये आएगा x माइनस के 25, और ये क्या कीमत होगी? तो ये क्या आएगी? ये आएगी 25 माइनस के y। 25 माइनस के y, तो यहां से कुछ काम बनता होगा, मुझे दिख नहीं रहा है। x अपॉन y, और ये आ जाएगा हमारे पास 1:4। तो यहां से x और y का रेशियो तो आ जाएगा। x और y का रेशियो का मतलब क्या आएगा? इनकी कॉस्टिंग। यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा, लेकिन आसान तो मुझे बनता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर इसमें ये कह देता कि इसको इतने % पे प्रॉफिट पे बेचा है, उसको उतने % प्रॉफिट पे बेचा है, तो बात बन जाती। तो एलिगेशन पे फिलहाल मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या? बाई का बेचने वाला मूल्य है, और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहां भी कॉस्ट रखेंगे और यहां भी कॉस्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? यहां भी कॉस्ट रखेंगे, यहां भी कॉस्ट रखेंगे, और यहां भी कॉस्ट रखेंगे। तो इन दोनों में से हमें कोई भी कॉस्ट नहीं पता है, तो इनके कॉस्टिंग का जो रेशियो आ जाएगा वो तो हमारे पास यहां से निकल आएगा। कॉस्टिंग का रेशियो तो पता चल जाएगा, फिर एवरेज कॉस्ट इससे मिला देते हैं। चलो भैया, अगर ऐसा कर ही रहे हैं तो देख लेते हैं कहां तक जाएगा। ये आएगा 100 और माइनस के 4y, ये आएगा x माइनस के 25। यहां से आप देख भी लें कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना? x और प्लस के 4y, और बराबर कितना है? ये कितना आएगा? 125। तो रेशियो भी नहीं आया है। तो यहां से मुझे कोई अभी व्यवस्था बनती हुई दिख नहीं रही है। बाकी मैं और देख लूंगा, एक आध बार बनेगी तो बता दूंगा। इसमें आपको अगर पूछना हो इस पहले वाले में तो बताइए। इसमें कुछ पूछना है क्या? इसमें पूछना है क्या? पूछना है क्या इसमें कुछ भी? चलिए, क्या कह रहे हो बताओ।
हाँ, आप मुझे बाद में बता देना, मैं कल आपकी सुन लूँगा, ठीक है। जो भी वैल्यू रखना है बता बतू के मुझे बाद में बता देना। जैसे कल ये भी बता रहा था, फिर लौट के आया नहीं, मैंने खूब कहा इसे इधर आ जा इधर आ जा, लेकिन वो आया ही नहीं। और यहाँ क्या है, जब पढ़ा रहा था तब ऐसा लग रहा था कि निकल नहीं जाइए वहाँ से, कुर्सी से खड़ा होके नहीं आ जाए बताने के लिए। फिर मैं कह गया कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे बताने आ जाओ आप। फिर क्यों नहीं आए आप? यहाँ देखिए, अब बात हो रही है डिस्काउंट की। देखिए आजकल क्या है कि डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, हर आदमी को डिस्काउंट चाहिए। और इस तरीके से वो परेशान है कि आप 100 रुपए की कीमत है, अगर कहीं 100 रुपए की कीमत है, भले ही आप इसकी 400 लिख दो, लेकिन डिस्काउंट दे दो। अगर कोई व्यक्ति है 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसने लिख दिया उस पर 150, और उसने कह दिया कि भाई मैं तो क्या है कि 10% डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? 10%। मान लो एक पेन था, पेन की कॉस्टिंग कितनी है? कितनी है? 100 रुपए। और इस पे आपने एमआरपी लिख दिया कितना? ये। और एमआरपी 10% लिख के इस पे 10% का डिस्काउंट, तो 10% कितना आ गया? 15। तो बेच कितने में दिया? 135 में। 135 में ये बेच रहा है। 100 रुपए का सामान है, 135 में बिक गया, इसका मतलब इसने 35% का लाभ कमाया। लेकिन जो चलन है दुनिया में वो क्या है? भारी डिस्काउंट का। तो अब क्या है, एक व्यापारी ऐसा है जो 100 रुपए के सामान को 150 लिखता है और फिर 10% का डिस्काउंट देके 35% का लाभ कमाता है। लेकिन 10% का डिस्काउंट तो हमें लगता ही नहीं है कि कोई डिस्काउंट भी है। तो अब इसने क्या किया कि भारी छूट लिख दी इसने, डिस्काउंट भी नहीं लिखा। क्या लिखा? भारी छूट। और इसने कह दी 50% का सीधा डिस्काउंट। कितने का? 50 का। तो एमआरपी इसने कितनी लिखी है 100 की जगह? 400। ये यहां इसने लिखी है इतना, और इसने कितना लिखा है? ये दूसरा बैठा है बगल की दुकान पे, 400। और कितना है? 50% का डिस्काउंट। तो ये हमारे पास एसपी कितना बना? एसपी बनेगा 200। और 100 रुपए का सामान था, 200 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया? 100% का। तो डिस्काउंट का चलन है आजकल, जो जितना ज्यादा डिस्काउंट, भले ही आप फिर नहीं देखते कि डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट, हमें कुछ मतलब नहीं है। तो ये लिखा हुआ है बट्टा या छूट। एक बात बढ़िया तरीके से आप जान लें कि डिस्काउंट जो दिया जाता है कभी भी सीपी पर नहीं दिया जाता। सीपी का मतलब क्या है? क्या है? जो आपने खर्च किया है। जैसे ये पेन है, मैंने ये पेन 10 रुपए में मैंने खरीदा, तो ये इसका सीपी है। जैसे एक पेन था, ये पेन था, तो मैंने इसको 100 रुपए में खरीद लिया, तो ये क्या है? सीपी। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का मतलब आप तो ये समझ लें अंकित मूल्य। तो एक सामान मैंने 100 रुपए में खरीदा और मैंने अपने मन से इस पे कितना लिख दिया? 150 एमआरपी लिख दिया। कितना लिख दिया? लाए थे हम कितने का? 100 का। और लिख कितना दिया? 150। 150। तो अब डिस्काउंट मांगता है ग्राहक, तो ग्राहक ने कहा कि मुझे 20% का डिस्काउंट चाहिए। क्या चाहिए? 20% का डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट का मतलब कहां से देना है? सीपी से नहीं, कहां से? एमआरपी से। तो अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। और ये क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है, तो आपने कहा 30 कम कर दिए, तो कितने में बेच रहा है? 20। तो मैंने कहा कितने का फायदा हुआ आपको? फायदा कितने का हुआ? 20 का हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20% का प्रॉफिट। कितने का हो गया? 20% का प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप यही समझ लेना कि जो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? एमआरपी से। यानी हम ये देखें कि एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है एमआरपी और 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे हमने यहां, ये क्या है, हम यहां से हमारे पास क्या है? एमआरपी। बात नहीं करो, यहां एमआरपी लिखा हुआ है
और ये एसपी बराबर कैसे आएगा, तो एमआरपी और 100 माइनस के डिस्काउंट और अपॉन 100। तो आपने कहा एसपी कितना आएगा, तो हमारे पास 150 रुपए तो एमआरपी है, डिस्काउंट कितने का है 20% का, तो ये आ जाएगा 80 और बटे 100, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, हाँ या ना। लेकिन अगर डिस्काउंट 1 से ज्यादा दे दिए जाए तो एसपी बराबर ये क्या है एमआरपी, और ये आ जाएगा हमारे पास D1 D2 और आगे भी चला जाए, तो 2 डिस्काउंट हैं तो यहां 100 और यहां 100 और आगे जाएगा तो उतने ही 100 आ जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो एसपी बराबर क्या हो गया, एसपी बराबर क्या हो गया, अभी तक हमने इसको सीपी से रिलेट किया था, तो सीपी से रिलेट कब करते हैं, जब प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है वो कहां किया जाता है, सीपी पर। लेकिन एसपी को एमआरपी से रिलेट कब करेंगे, जब डिस्काउंट की बात होगी, क्योंकि डिस्काउंट कहां दिया जाता है, एमआरपी से। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। जैसे हमारे पास ये पहला प्रश्न है, देखिए हमने आपसे कहा गया है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के, ये लिखा हुआ एक वस्तु है एमआरपी, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 64% पर बेचा जाता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया 64। इस लाइन को पढ़िए और समझिए, किसी वस्तु को का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है, किसी वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, किसी वस्तु का सीपी है वो कितना है, कितना है एमआरपी का 64%, एमआरपी का 64%। तो अगर हमारे पास एमआरपी अगर 100 है तो सीपी कितना है 64। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है 64%, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क प्राइस। ये लाइन समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है, आ रहा है ना, कि हमसे कहा गया है, देखिए यानी जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको क्या मानते हैं 100। परसेंटेज का सीधा सीधा फंडा है कि कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आपने आपसे कहा गया है कि क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 64% है, तो क्रय मूल्य की तुलना किससे करी गई है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी से। सीपी का कंपैरिजन किससे किया गया है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हम क्या लेते हैं 100, जिससे तुलना की गई है उसको हम क्या मानेंगे 100। तो आपने कहा है सीपी है, लेकिन सीपी है कितना, सीपी एमआरपी का 64% है, तो सबसे पहले हमने एमआरपी को कितना लिया 100 और ये ले लिया ये। अब आपसे कहा गया है कि अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो एसपी हमारे पास कितना है ये, तो 12% का क्या है डिस्काउंट का मतलब कम कर दिया, डिस्काउंट का मतलब क्या कर दिया, ये डिस्काउंट हमें आना चाहिए 20% का, कैसे निकालते हैं ये आपकी डेली यूज का है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि 12%, तो 100 का 12% 12 ही आएगा, तो कितने में 88 में बेच रहे हो आप, यानी आपका कीमत कितनी थी, कितनी थी 64 रुपए, और बेच कितने में रहे हो 88 में, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो आपने का जो प्रॉफिट है वो कितने का है आपके पास, तो आपने का प्रॉफिट है हमारे पास कितना 24 का, प्रॉफिट कितना है 24 का, कहां है ये 24 का 64 पे, तो 100 पर कितना होगा, अगर आप यहां देखेंगे तो 8 गुना 3 और 8 गुना 8, और मुझे याद है कि 3/8 का मतलब होता है 37.5%। नहीं आपको याद होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े। ठीक हो आप? चलिए अच्छा। आपकी कैसी स्थिति है? नींद वो एक ही दिन की थी क्या? उस दिन झटके आ रहे थे भूकंप जैसे, एक दिन ही आए हैं बस। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहां देखें, सुनिए। यहां कोई समस्या है? नहीं है ना? चलिए, किसी को कुछ भी पूछना हो? नहीं पूछना है? चलिए, ये देखिए, आपसे कहा है एक टेप रिकॉर्डर को बनाने की लागत कितनी है? 1500 रुपए। लागत क्या है? यानी बनाने में जो खर्च हुआ है वो कितना हुआ है? 1500 रुपए। ठीक है। और आपसे कहा है अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया। अंकित मूल्य कितना बढ़ा दिया? 20%। तो अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दो, तो हमने इसको 20% बढ़ा देंगे, तो इसका 20% निकालेंगे तो 300 आएगा। क्या आएगा? 300। तो आपने इसका एमआरपी कितना लिखा होगा भाई? तो एमआरपी आ जाएगा 1800। मैंने आपको पहले दिन बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा, और 15 गुना 20 300 हो जाएगा। तो ये परसेंट निकाल लेना कि ये 20% किसका है। तो सीपी का जो भी हमारी कॉस्ट है उसका 20% बढ़ा दिया, तो कॉस्ट कितनी है? 1500। और 1500 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। नहीं आता है तो ऐसे करेंगे, 1500 का 20%, यानी ये आ जाएगा 1500 गुना 20 और बटे 100। ये आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 300। ठीक है। चलिए, अब आपसे कहा जाता है और इसको 10% 8% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, लाभ होता है। चलिए, लाभ होता है तो लाभ कब होगा? कब होगा? तो जब आप इसको 8% ज्यादा पे बेचोगे। 8% लाभ कब होगा? 8% लाभ कब होगा? जब इसे आप 8% लाभ पर बेचोगे। तो इसका 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 120। यानी ये बेच दिया आपने कितने में? 1620 में। नहीं आ रहा है? आ रहा है। यानी हमें लाभ होता है तो लाभ की गणना कहां से करते हैं? सीपी से। 8% है तो इसका 8% निकालेंगे, 120, यानी 1620 में बेच दिया। तो अब हमें डिस्काउंट पूछा है कि कितना डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट हो गया। 1800 रुपए की जो कीमत थी इसकी, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो 1800 रुपए एमआरपी था, तो उस पर कितने की छूट मिल गई? 180 की। यानी डिस्काउंट जो मिला है हमें, जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिल गया? 180 रुपए का। तो अब आप देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो आपने कहा डिस्काउंट और अपॉन एमआरपी और इनटू 100। ठीक है ना? डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो सीधे सीधे याद रखिए कि डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर में एमआरपी लिखा है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे, तो सीपी रखते। लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे, तो सीपी रखते। तो डिस्काउंट हमारे पास है 180, एमआरपी हमारे पास है 18, और ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास 10%। यानी हमारे पास जो डिस्काउंट है वो कितना है? 10% है। जो डिस्काउंट है वो कितना है? 10% है। हो जाएगा? देखिए, सुनिए, हो गया ये। देखें, सुने,
देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक समझने लगते हैं तो इसको जल्दी किया जा सकता है। अभी तो हमें क्या है कि फॉर्मूले लिखाना है, तो क्वेश्चन के बहाने हम फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं। कौन सा? कि ये हमने बता दिया कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट निकालते हैं कैसे? कि डिस्काउंट अपॉन एमआरपी और इनटू 100। हमने आपसे कहा था यहाँ, इससे पहले क्या कहा था? हमने इससे पहले कहा था कि एसपी क्या होता है? तो ये होता है एमआरपी और इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये धीरे धीरे जाने अनजाने में आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तीसरा डिस्काउंट होगा तो D3 अपॉन 100 हो जाएगा, चौथा होगा तो D4 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब आपसे कहा गया है कि एक टेप रिकॉर्डर है, इसकी लागत कीमत कितनी है? ये तो बता दिया है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी देखते कि अगर मैं आपसे ऐसे कह देता कि सीपी हमारे पास 100 है और इसको कितने में बेचा? इसमें लिखा कितना गया है? 120। तो ये तो हमारे पास इसको बढ़ाया गया है। और यहां प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट है 8% का। तो बेचा कितने में? 108 में। तो आपने कहा कि कितने का डिस्काउंट है? तो अब आप डिस्काउंट देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो कितना है? 120 से कितना कम किया है? 12। तो 12 कम किया है कहां से? 120 से। तो 100 पर कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास 10%। कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, तो आपने इसमें भी क्या देखा? तो यहां भी आपने ये देखा कि इसमें हमारे पास, इसमें जो डेटा दिया हुआ था 1500, उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो एमआरपी आया है, एमआरपी वो कैसे आया है? सीपी को कितना बढ़ाया है? 20%। एमआरपी कैसे आया है? सीपी को कितना बढ़ाया? 20%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और बटे 100। और हमारे पास ये क्या आया है भाई? यहां हमारे पास जो एसपी आया है वो क्या आया है? सीपी को कितना बढ़ाया है? 8% और बटे 100। हां या ना? बताया है। तो हमारे पास अगर मैं सीधे सीधे देखता हूं, सुनिए इस चीज को हम समझ लेते हैं कि हमने कहा कि ये हमारे पास सीपी था और सीपी को हमने क्या कर दिया? तो सीपी को हमने बढ़ा दिया। ये मान लीजिए X% बढ़ा दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास एमआरपी कैसे आता है? तो एमआरपी आ जाएगा हमारे पास सीपी का X% बढ़ा दो तो X और बटे 100। हाँ या ना? यहां हमने कह दिया कि सीपी को हमने कितना Y% का हमने क्या लिया है? प्रॉफिट। या प्रॉफिट को मैंने कहा P%। तो यहां जो हमारे पास एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? तो जो एसपी आ रहा है वो हमारे पास कितना आएगा? सीपी का 100 और प्लस P और अपॉन 100। हाँ या ना? अब आप यहां देखेंगे कि अगर मैं क्या है कि एमआरपी और हमने क्या किया? एसपी का रिलेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा सीपी का 100 और प्लस P और अपॉन 100। और ये आ जाएगा सीपी का 100 और प्लस X और अपॉन 100। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? यहां X है और यहां कितना है? P है। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। और सीपी से सीपी भी क्या हो गया? कैंसिल। हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सीपी दे और या ना दे, सीपी को दे और या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 100 और प्लस कितना है? X। और ये 100 और प्लस कितना है? ये P। अब हमें केवल और केवल हमने 20% बढ़ाया है तो 120 और 8% बढ़ाया है तो 108। तो हम डायरेक्ट देख सकते थे कि हमने कितने का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट दिया है हमारे पास कितना? तो आप देखेंगे कि जो डिस्काउंट है वो कितने का है? 12 का। कहां से? 120 पे। तो 100 पर कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 10%। बात आ रही है आपको समझ में? नहीं आ रही है? मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो आप यहां देखिए कि इस क्वेश्चन में जब हमने सीपी को बढ़ाया है, यहां क्या किया है? सीपी को बढ़ाया है। तो हम जानते हैं कि ये एमआरपी और अपॉन एसपी,
ये एमआरपी है और ये क्या है, एसपी। तो यहां आपने सीपी से बढ़ाया है तो सीपी से बढ़ाया है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 100 और प्लस एक्स, और ये क्या होगा 100 और प्लस के पी। ये रेशियो हो सकता है एक, तो जब बढ़ाने वाला केस आएगा तब। और हम सीपी से घटा भी तो सकते हैं, तो सीपी से घटाएंगे तो 100 माइनस क्या आएगा, लॉस। देखिए कभी कभी आपको ये पता कैसे चलेगा कि कहां सीपी का यूज करना है और कहां सीपी का यूज नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको डिटेल में करते हैं तो सीपी से सीपी कैंसिल हो जाता है। तो जब हम क्या है कि एमआरपी और एसपी का जो रेशियो निकालते हैं, एमआरपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, उसमें सीपी कहीं भी है ही नहीं। अब सीपी कहीं भी है ही नहीं, तो ये आपको बता रहा है कि इसका उत्तर निकालने के लिए ये इसका जो आंसर है वो सीपी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप इन चीजों को याद रख लें तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं रखें तो कोई बात नहीं है, हम आपको फिर से बता देंगे। अब हमने आपसे कहा था कि पहला प्रश्न हमने ये बताया था आपको, पहला प्रश्न हमारे पास क्या था, ये था। अब हमसे क्या कहा था कि लाभ प्रतिशतता क्या है, तो हमने ये देखा था आपसे कि ये कितना था, सीपी ये लिखा हुआ था कितना है, तो इसमें रिलेशन क्या दिया था हमें, क्या क्या दिया था, इसमें हमें ये दिखा हुआ था कि एमआरपी है वही वो कितना है, तो ये एमआरपी था और ये सीपी था, तो ये 100 है तो ये कितना है, 64 है। और आपसे कहा गया था कि एसपी कितना है, तो 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 12% का डिस्काउंट दिया गया है तो एसपी कितना आ गया हमारे पास, 88। तो यहां प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो प्रॉफिट की बात कर रहा था तो हमने इन दोनों को रिलेशन को चेक किया, इन दोनों के रिलेशन को क्या किया, चेक किया। या प्रॉफिट की बात करेगा तो ये, और डिस्काउंट की बात करेगा तो हम किस किस को चेक करेंगे, एमआरपी और एसपी को। अब हम इस ये जो अगला वाला क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर वाला है, अगर मैं इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करता तो कैसे करता, देखिए यानी हमने कहा कि ये लिखा हुआ है एमआरपी और ये लिखा हुआ है एसपी, तो एमआरपी को 20% बढ़ाया गया है, एमआरपी को क्या किया गया है 100 और प्लस एक्स, और इसको क्या किया गया है 100 प्लस पी, तो 20% बढ़ाया गया है तो 120, और ये क्या है 8 बढ़ाया गया है तो ये, और डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा है तो आप देख सकते थे कि डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 12 का डिस्काउंट हो गया 120 पे, तो 100 पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10%। इसी को मैंने क्या है कि जब आपको शॉर्ट में बता रहा था तो कैसे बता दिया था कि भाई हमारे पास ये क्या है, सीपी है, अगर सीपी आएंगे तो एमआरपी पे उसने कैसे पहुंचाया था, हमें कैसे पहुंचाया था 20% बढ़ा के, तो ये क्या कर दिया 120। एसपी पे हमें कैसे पहुंचाया था, तो यहां 20% बढ़ा के पहुंचाया था एमआरपी पे, और एसपी पे भी क्या पहुंचाया था ये, तो ये कितना आ गया था 108। तो मैंने ऐसे भी आपको बता दिया था कि यहाँ डिस्काउंट कितना आएगा, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 12/120 और इंटू 100, क्या हो गया इसको, चलिए हो गया भाई, हो जाएगा, बढ़ जाए आगे। अब फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आपको समय के हिसाब से बहुत अच्छी आएंगी। क्या हो गया भैया, आपको भी जाना है क्या, जहां भी जाना चाहो, सुनिए ध्यान से देखिए, हमें जब तक बेसिक नहीं आएगा ना तब तक ये रिजल्ट निकाल पाते क्या, बेसिक आया हमें तभी तो हम यहां तक पहुंचे, तो सबसे पहले बेसिक आना चाहिए। आज सुबह वाले बैच में आप में से एक आध था क्या, वो बच्चा आया था एक्साइज इंस्पेक्टर, एक आध तो हो गई आप में से, वैसे मेरी बात तो आप सुनते नहीं, कौन था आप थे, और थे एक दो, मैं कैसे किया, इंग्लिश कैसे की, एक तो कह रहा था जीएस कैसे करी। तो आप चाहते हो कि कोई भी आए, हम किसी के पास भी सलाह लेने के लिए जाते हैं और हमारी उम्मीद ये होती है कि हमें काम नहीं करना पड़े और हमारा काम हो जाए। ज्यादातर हम ये उम्मीद रखते हैं, अगर हम बार बार हर दूसरे आदमी से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हम वो रास्ता खोज रहे हैं कि जहां हमारी मेहनत लगे ही नहीं।
जबकि आप भी जानते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मैथ्स अच्छा करना है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन हर कोई भी सिलेक्ट आ गया तो उसको क्या पूछेंगे, आपने कैसे कर लिया? तो शॉर्टकट कोई भी नहीं बताएगा। अगर ईमानदार होगा तो कोई भी आपको शॉर्टकट बताएगा नहीं, क्योंकि शॉर्टकट है ही नहीं। और अगर कुछ शॉर्टकट होता तो फिर तो क्या है कि उस शॉर्टकट को लेके सब निकल जाते। जितनी आपकी बेसिक पे पकड़ होगी तो आप सारी चीज़ों को, आप कैसी भी कोई ट्रिक बताएगा तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आप यूट्यूब पे मान लीजिए क्लास देख रहे हैं कोई, और किसी ने आपको कोई धांसू ट्रिक बता दी, अगर आपको बेसिक पता है तो आप मंद मंद मुस्काएंगे, अच्छा हमें मतलब सिखा रहा है, ये सीधे सीधे ये इससे ऐसे ऐसे निकल आती है। आप ज़्यादातर केस में देखेंगे कि अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो जो वो क्या है कि आसमानी ट्रिक आपको बताएंगे यूट्यूब पे, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। उनको आपको ये पता चलेगा, दिखेगा आपको ये क्या है कि जो 3 स्टेप जो डिटेल में आते हैं उनको खा रहा है और सीधे सीधे बता रहा है। जैसे यही है, पहले हमने इसको पूरा सॉल्व किया, दूसरा हमने इसको निकाला, तो अब क्या हो गया इसका, ये निकल आई। और कोई आपको डायरेक्ट बता देगा यहां इतना बढ़ा दो, वहां उतना बढ़ा दो, ये देखो फायदा। इनको लेकिन भूल जाओगे आप क्या है कि जब 3000 4000 क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे तो कैसे याद रहेंगे? तो इसलिए कॉन्सेप्ट हैं, तो कॉन्सेप्ट तो हर चैप्टर में मुश्किल से 10 मान लो। कॉन्सेप्ट कितने हैं? 10 मान लो। अब 10 है हर चैप्टर में, 20 चैप्टर मान लीजिए तो 200 चीजें याद रखनी है। देखिए सुनिए, हाँ कौन सा वाला, ये कैसे आया? हाँ हाँ सीधा बता रहे हैं, तो अब एक बार फिर बताने की जरूरत क्या है, ये बताया था मैंने। यहां देखो एमआरपी कैसे आया है, सीपी को 20% बढ़ाया, सीपी को 20%, तो ये हमारे पास क्या था सीपी, और 120% बढ़ाने का 120/100। अब सीपी हमारे पास 100 था, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो एमआरपी कैसे आया है, ये जो हमारे पास एमआरपी है वो कैसे आया, सीपी का 20% बढ़ाया, तो सीपी को 20% बढ़ाया तो सीपी का 120/100। यहां हमने सीपी का कितना बढ़ाया, सीपी को प्रॉफिट के बराबर बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं? इसको और भी कहीं बताया होगा मैंने, ये बताया है। देखिए यहां से हमने सीपी को कितना x% बढ़ाया, तो एमआरपी हमारे पास क्या आया, तो यहां हमारे पास एमआरपी आया सीपी का 100 और प्लस x और अपॉन कितना आएगा 100। यहां हमारे पास एसपी कितना आया, तो ये फॉर्मूले से तो आप परिचित हैं। तो आपने कहा कि ये एसपी और सीपी है, तो आपने कहा ये एसपी और सीपी, ये क्या लिख दिया एमआरपी, तो एमआरपी क्या है सीपी के रिस्पेक्ट में, एसपी कहां है सीपी के रिस्पेक्ट में, सीपी से सीपी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास आया क्या, सीपी से कितना ज्यादा है और ये सीपी से कितना ज्यादा है। लेकिन यहां प्रॉफिट होगा तो ज्यादा होगा, लॉस होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो आपको फिर मैंने बता दिया था कि जब प्रॉफिट का केस होगा तो प्लस भी करेंगे और लॉस का केस होगा तो माइनस भी करेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं, अब तो बढ़ जाएं आगे। देखिए यहां देखें, बात नहीं करें केवल, यहां हमसे कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना अधिक लिख देता है, 120 रुपए अधिक लिखता है और 30% का नगद छूट पर डिस्काउंट भी देता है। देखिए सीपी हमारे पास कितना है 100, और आपसे कहा गया है कि 30% कितना ज्यादा लिखता है, 20% ज्यादा लिखता है। इसका मतलब एमआरपी हमारे पास कितना आएगा, तो एमआरपी आ जाएगा हमारे पास कितना 120, और डिस्काउंट कितने का देता है भाई, कितने का। अब इस पे डिस्काउंट, डिस्काउंट कहां दिया जाएगा, तो डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे पास यहां, तो कितने का 30% का डिस्काउंट दिया, और 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आएगा 36, तो यहां से 36 रुपए कम कर देंगे तो कितना बचेगा 84। तो यानी एसपी हमारे पास कितना आ गया 84। 100 रुपए का सामान था, ये नया दुकानदार है, इसको कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, दुकान खोलने बैठ गया। तो पहले इसने क्या किया, पहले क्या किया, 100 रुपए के सामान पे कितने लिखे 120,
और डिस्काउंट कितने का दे दिया? 30% का। 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 84 में। तो आप देख रहे हैं कि इसको हानि कितने की हो गई? तो आप देखेंगे कि लॉस हुआ है हमारे पास कितना? 16 का। कहाँ? 100 पर। और 100 पर जितने का लॉस होगा उसी को उतना परसेंट लॉस कहेंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 16%। 100 पर 5 का लॉस होगा तो 5%, 10 का होगा तो 10, तो 16 होगा तो 16। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नगद खरीद पे मतलब आप नगद जाते हो तो, उधार लोगे तो लागू नहीं होगा। हाँ ठीक है। यानी इसने क्या किया है कि नगद खरीद पे इसको जरूरत होगी तभी तो बेच रहा है। घाटे में आदमी कम बेचेगा, जब उसको जरूरत ज्यादा होगी कि अब तो बेचना ही पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए उसने डाल दिया है कि घाटे पर सामान्यतः कोई बेचना चाहता है क्या, लेकिन उसको जरूरत क्या होगी? पैसे की, अर्जेंट। तो उसने कहा नगद दोगे तो इतने में देंगे। ठीक है, बढ़ जाइए आगे। अब देखिए इसमें आप उसी नियम को लगाने के चक्कर में रहे मान लो, तो इसमें कैसे लगेगा? हमें वहां तो सीपी से क्या चाहिए था कि कितना बढ़ाया गया, तो वो तो है, लेकिन प्रॉफिट दिया है क्या इसमें? लॉस दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसलिए क्या है कि इसमें तो लॉस पूछा हुआ है। देखिए सुनिए, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 124, आपसे कहा है कि ये बिग बाजार है और बिग बाजार में बैगों को 20% की छूट पर मिल रहे हैं। यानी हमारे पास क्या है कि जो बिग बाजार है, ठीक है, वो कितने में बेच रहा है भाई? 20% की छूट पर बेच रहा है, और अंकित मूल्य को कितना ज्यादा लिखता है? तो हमने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या रहा होगा? 100। यानी बिग बाजार का जो कॉस्ट प्राइस, यानी बिग बाजार वाले सामान को, बैग को कितने में लाए होंगे? 100 रुपए में। और उस पर कितना ज्यादा लिख दिया? 50% ज्यादा लिख दिया। तो एमआरपी कितना लिख दिया भाई? 150। और आपसे कहा गया है 20% का डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट कहां दिया जाता है? तो यहां 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 30 रुपए। तो 30 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 120 में। हाँ या ना? तो अमर ने 840 रुपए खर्च किए। तो अमर ने ये खर्च किए हैं, ये खर्च किए हैं कि ये खर्च किए? कितने? ये जो है ये तो हमारा बिग बाजार वाला था। ये जो बिग बाजार वाला है, जो बिग बाजार वाले ने कितने? 100 रुपए में एक बैग खरीदा और उस पर 150 रुपए लिख दिए, और 20% के डिस्काउंट के साथ अमर को कितने में टिका दिया? 120 में। जबकि अमर को देने कितने पड़े हैं? तो अमर को देने पड़े हैं कितने? 840। तो अगर अमर को 840 रुपए देने पड़े हैं तो यहां से आप देखेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 7। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य कितना था बैग का? तो ये आ जाएगा 700 रुपीज। कितना आ जाएगा? 700 रुपीज। घर पे जाके जो बच्चा रटने की कोशिश नहीं करेगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करेगा, ऐसे हो रहा है, ऐसे करें तो, वैसे करें तो, जो इतना क्वेश्चनों से जूझेगा वो कम क्वेश्चनों में ज्यादा चीजें समझ पाएगा। और कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इतने क्वेश्चन कर लिया, मैं 10-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और ढूंढूं। आप 50 क्वेश्चन लगाओ, आप 100 क्वेश्चन लगाओ, 500 लगाओ, इससे मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन जो पहले बताए हैं उनके एक एक लॉजिक को पकड़ो और फिर आप अपने से समझो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये बात समझ लो। मैं सलाह दूं, कोई दुनियादारी में कोई भी आपको क्या है कि एडवाइस करे तो वो अपने हिसाब से करेगा। मैं आपको कोई भी ज्ञान की बातें बताऊंगा तो अपने, और जो मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों से मिला है उसके हिसाब से ही बताऊंगा, लेकिन वास्तव में एग्जीक्यूशन तो आपको करना है किसी भी काम का। तो इसलिए कोई भी आप काम करें उसको अपने हिसाब से सोचिए, दूसरों की सलाह सुने, मंथन करें
लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आए, क्रियान्वयन की बात आए, तो उसमें आपका अपने फैसले होना चाहिए, आपके अपने अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपको अपनी जो काबिलियत है, आपको पता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कि मुझे पता होगा, आपको ज़्यादा पता होगा। तो जो भी डिसीजन होने चाहिए, हम क्या है कि जानकारी हमें होनी चाहिए, विशेषज्ञों की सलाह होनी चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन हम अपने हिसाब से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आ, मान लीजिए कोई टॉपर बुलाया और टॉपर ने कह दिया मैं तो सुबह 4 बजे से पढ़ता था। अब उसने तो कह दिया भाई हो सकता है वो पढ़ता हो, लेकिन फिर आप अपने को तौलिए कि जीवन में मैं 4 बजे उठाऊं क्या, और अगर कभी उठ भी गया किसी समस्या के चलते तो पढ़ सकता हूं क्या, नहीं। तो आप अपने हिसाब से कि आपका शरीर किस हिसाब से ढला हुआ है, आप वहीं समय निकालिए, वहीं अच्छा करिए। भाई किसी को 4 बजे लगता होगा उठ के पढ़ना, लेकिन आपको लगता है क्या, नहीं लगता। लेकिन आपको कभी तो लगता होगा। आपने कहा हमें तो कभी नहीं लगता, असली बात तो यही है, हमें तो कभी भी नहीं लगता। तो फिर समस्या है, फिर कभी भी नहीं लगता, तो फिर ऐसा काम करिए जहां मन लगता हो, है कि नहीं है? यह देखिए, कभी ना कभी तो लगाना पड़ेगा ना। यह देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक आदमी ने पेन को, एक पेन जिसकी कीमत 80 रुपए है को किताब के अंकित मूल्य पर 16% की छूट मिलने पर खरीदा। तो उसने उस किताब को कितने रुपए अदा किए? पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ये समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। उत्तर की चाह मैं नहीं रखता, मैं आपसे उत्तर नहीं चाहता, मैं तो आपसे ये चाहता हूं कि आपको इसको पढ़ने से क्या समझ में आया। आप पढ़िए, मैं एक एक करके पूछ लूंगा 2-4 लोगों से। पढ़िए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से क्या पता चला इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व तो तब करेंगे ना जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए। हमारा पेन तो कब चलेगा कि नहीं जल्दी में करना है, पेन तो चला ही दें, समझ में आए या नहीं आए। क्या नाम है आपका? आपसे शुरुआत करते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन के नहीं? क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, इससे पूछ रहा हूं मैं। ऋतिक भाई, मुझे सबसे पहले तो अपनी आंखों का इलाज कराना है। मैं देखता ऐसा हूं, समझता वो है, तो कहीं ना कहीं एंगल का कोई डिस्टरबेंस तो आ गया है, टेढ़ी हो गई होंगी थोड़ी सी, भेड़ापन आ गया है। नहीं तो मैं देख इसे रहा हूं तो ऐसे ऐसे क्यों जा रही है ये इस। चलिए, तो भाई ऋतिक भाई, आपको क्या समझ में आया क्वेश्चन पढ़ने से? मुझे तो क्या है, कम शब्दों में सार बता दो कि इसका मतलब ये हो रहा है, और कम शब्दों में चाहता हूँ। आप ठीक बता रहे हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं, आप मेरे मन की बात समझिए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं कम शब्दों में इसका सार चाहता हूँ, जितने कम शब्दों में हो सके। चलिए आप बताइए, आप कभी कभी आती है ना? अच्छा, तो 2 दिन की छुट्टी कोई छुट्टी नहीं मानी जाती। चलिए आप बताइए। तो आपका वॉल्यूम बहुत कम है, माइक दे दें आपको तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और कौन बताना चाहता है कि मैं समझ पाऊं और कम शब्दों में और आम जनता भी समझ पाए? कोई ऐसा है? आप बताना चाहते हो? भाई को तो देना पड़ेगा। कहाँ है? ये रहा। हाँ, भाई तक पहुंचा दीजिए सकुशल। आप बताना चाहोगे? आपने हाथ खड़ा नहीं किया तो हम आपसे नहीं पूछेंगे।
जल्दी से पहुंचा दीजिए। हाँ सर ये कहना चाहता है कि जो किताब है ना, कि किताब के साथ पेन फ्री में दे रहा है वो। हाँ, किताब के साथ पेन फ्री में दे रहा है वो। पेन फ्री में दे रहा है। और भाई किसी की कोई इच्छा हो? देखिए क्वेश्चन सबके लिए एक ही है, लेकिन सबने एक उत्तर नहीं दिया है, सब अपने हिसाब से अलग अलग बोल रहे हैं ना। हाँ, और कोई बताना चाहता है? पीछे नहीं तो फिर आगे आ जाएगा माइक। चलिए, कोई नहीं बताना चाह रहा है, आगे भेज दीजिए। आप बताइए क्या कह रहे हो? चलिए ठीक है, सब लोगों ने ठीक बताया, अब मुझे दे दीजिए। आप बता रहे हो? चलिए बता दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे विशाल भाई, धन्यवाद आपका। बताइए। चलिए, आप इतना खुश क्यों हो रही, बताना चाह रही हैं आप? पीछे नहीं, आपसे ही कह रहा हूं। चलो बताइए। ये कम शब्दों में सही चीज बता दी, इसलिए कहीं ना कहीं वो खुश हो रही थी, तो इनको ये लग रहा होगा कि मुझे ठीक समझ में आ रहा है। कम शब्दों में सार इसका यही है कि जो 16% है ना छूट, कम शब्दों में अगर ये कहें तो इस पूरे पूरे के पूरे क्वेश्चन का जो सार निकला है वो ये है कि एमआरपी कितना है, तो एमआरपी कितना है 100, और कितने पर बेचा है, तो 16% के डिस्काउंट पे, यानी कितने में बेचा है, 84 में। तो इसको ये 16% पैसे दे रहा था कि ये लो, तो ये जो 16% पैसे दे रहा था उसने कहा नहीं चाहिए, और ये पेन खींच लिया कि ये ले जाऊंगा मैं। वो 16% लौटा रहा था कि भाई ये देखो, ये 100 है, 100 का पेन है, ये 16 आपको ले जाओ। तो उसने 16 ना, बगल में एक पेन रखा था वो खींच ली, ये 16 की, हाँ तो ये खींच लिया। कुल मिलाकर ये 16% है, वो किसके बराबर है, यानी 16% की कीमत है वो कितने के बराबर है, 80 के। तो 1% की कीमत है वो कितने के है, 5 रुपए के बराबर। तो आपसे कहा है कि उसने किताब के कितने दिए हैं, तो ग्राहक ने किताब के कितने दिए हैं, 84। बाकी सबने अपने स्तर पे सही बताया है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। 8 गुना 5 40 और 2 42, यानी 420 रुपए में इसने किताब को खरीदा है। ठीक है ना? ठीक है, बात आ रही है समझ में सबको, हाँ या ना? यानी कुल मिलाकर यही था कि 80 रुपए का उसने पेन खरीदा है। तो पेन क्यों खरीदा, वैसे पेन के इरादे से नहीं गया था, वो तो 16% के डिस्काउंट मिल रहा था, तो वो 16% ना लेके उसने 80 रुपए की पेन झपट ली कि इसको दे दो। ठीक है, और ग्राहक देने के लिए दुकानदार तैयार हो गया, इसका मतलब 16% बराबर कितना है, 80। तो इसका मतलब कीमत रही होगी 500, खरीदा है 420 में। इतनी सी बात है, आगे बढ़िए। चलिए, यहां लिखा हुआ है हमारे पास कितना, देखिए आपसे कहा गया है, सुनिए भाई, अमर ने एक रेफ्रिजरेटर है वो कितने का खरीदा है भाई, तो ये सूची मूल्य पर डिस्काउंट पाया है। सूची मूल्य पर क्या है, एमआरपी। एमआरपी कितना है भाई इसका, तो आपसे कहा गया है कि एमआरपी पे इसने डिस्काउंट पाया है। एमआरपी पे कितना पाया है, डिस्काउंट। तो ये सीपी है, एमआरपी है, तो एसपी कितना है भाई, 16% का डिस्काउंट, यानी 100 और माइनस के 16 सही 2/3%। बोलो हाँ या ना? ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कि 100 माइनस 16/3 का मतलब ये होता है, तो ये कितना आएगा, 300 माइनस के 50, यानी 250/3। कितना आएगा, 250/3, यानी इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 250/3। बोलो हाँ या ना? इसको सॉल्व करेंगे तो राधे भाई कितना आ गया, ये 16 सही 2/3% आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3% के डिस्काउंट पे बेचा। अब इनको एक ज्ञान चंद मिल गया। क्या मिल गया,
आपने कहा कितने का लाया? कि मैं 150 250/3 का। अच्छा, मुझे नहीं बताया, मैं तो तुझे 25% की छूट पे दिलवा देता। तो अब इसका दिमाग खराब। अच्छा भला खरीद के लाया, एक तो क्या इतना सामान देगा, उसके बाद खरीद के लाया, और जैसे ही घर में घुसे ही हो तो क्या कहने लगा? पहले नहीं बता पा रहा था। क्यों? कि 25% के डिस्काउंट पे मारा मारा फिर रहा है ये। तो अब इसका दिमाग घूम गया। मतलब 25% डिस्काउंट का आता तो कितने में आ जाता? 75 में। तो कितने की बचत हो जाती? तो आपने कहा यहां से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 600 रुपए बचा लेता। दिमाग खराब तो हुआ ही। कोई आपसे कहे कि आप कोई सामान खरीद के लाए हैं और कमरे पर पहुंच नहीं पाए, किताब ही खरीद के लाए, कोई किताब खरीद के लाए, तब तक आपने कह दिया कितने का डिस्काउंट, तो आप बड़े खुश होके आ रहे थे कि मैंने बहुत 5 मिनट तक उससे क्या है बकवास की, तब जाके मैंने 16% का डिस्काउंट लिया। अच्छा, बगल वाला उससे मैं आपको 25% दिलवा देता, नाम ही ले देता मेरा। तो आपकी जितनी भी खुशी थी वो क्या हो गई? सब गड़बड़ हो गई। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि इसका नाम ही लेने से काम हो रहा था। तो अब ये दिमाग लगा रहा है कि यहां से यहां तक के बीच में अगर ये 25% ये कह रहा है तो वह 600 रुपए बचा लेता। यानी जिस हिसाब से ये बता रहा है उस हिसाब से काम करता तो कितना बचा लेता? 600 रुपए बचा लेता। यानी आज इतने में लाया है तो ये इतने में आ जाता। तो इनका जो डिफरेंस है यानी 250/3 और माइनस के 75, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है भाई साहब? 600 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 माइनस के 225 और अपॉन 3 और ये यूनिट, और बराबर कितना है ये? 600 रुपए। तो मैं यहां कहूंगा कि ये आ जाएगा 25/3 यूनिट और बराबर कितना है ये? 600। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 25 दूने 50 और 25 गुना 400, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 72 रुपीज। तो आपसे पूछा है कि रेफ्रिजरेटर को कितनी कीमत में खरीदा, तो आप कितने में खरीद के लाए थे बताओ मुझे? कितने में? 100 भाई साहब एमआरपी है। एमआरपी क्या है? 100। और खरीद के कितने में लाए हो आप? 250/3। ये तो आपको इमेजिनेशन दिखा रहा है, ये आपको ख्यालों में ले गया। ये आप इतने में खरीद के नहीं लाए हो। कीमत कितनी लिखी है? 100। और आप खरीद के कमरे में घुस रहे थे तब कितने में लाए थे? 250/3। वो तो जैसे ही आए तब उसने ज्ञान दिया आपको कि ये तो मैं 25% पे दिलवा देता। तो आप 25% पे खरीद के लाए हो क्या? नहीं। तो खरीद के कितने में लाए आपसे पूछा है, तो कितनी कीमत पे खरीदा? तो आपने खरीदा कितने में? 250/3 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। तो यहां आ जाएगा 24, ये 0, 24 गुना 5 120, फिर 12, 24 दूने 48 और 12 60,000। यानी आप 6,000 रुपए में सामान को खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए आप सामान को? कितने में? 6,000 में खरीद के लाए। ठीक है, बात मत करिए, शांत हो जाइए। 6,000 में खरीद लिया सामान, पक्का? अब देखिए, सोचने का मतलब है, मैंने आपसे कहा था जब भी परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, मैंने आपसे कहा कि अगर परसेंटेज हमारे पास इंटीजर है, इसको कहते हैं इंटीजर, और इसको कहते हैं 25/2, तो ये क्या हो गया हमारे पास? फ्रैक्शन। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो मैंने कहा जब बात परसेंटेज की हो तो आप क्या है कि इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तब तो 100 मानने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब क्या हो? फ्रैक्शन, तब आप 100 मानेंगे तो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो अगर मैं यहां कह देता कि ये लिखा हुआ हमारे पास 126वां प्रश्न है और मैंने आपसे कहा गया है कि 10% का डिस्काउंट कह दिया, 10% का डिस्काउंट है, मान लो 10% का, तो कितना आएगा? 10/100 यानी 1/10। तो ये एमआरपी है, तो ये क्या होगा? डिस्काउंट। ये क्या होगा? डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? एमआरपी पर। प्रॉफिट किस पे किया जाता है? सीपी पर। तो अगर ये 10% का हमारे पास प्रॉफिट होता तो ये 1/10 आता, तो ये सीपी होता, तो ये क्या होता? अगर मैंने कहा 16 सही 2/3% है और ये डिस्काउंट है, तो इसका मतलब कितना आएगा? 1/6। तो डिस्काउंट कहां कैलकुलेट किया जाता है? तो ये एमआरपी है,
तो ये क्या है हमारे पास, डिस्काउंट है या नहीं। तो जैसे ही हमें कहा गया है कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है, तो MRP, तो 16 सही 2/3% का डिस्काउंट का मतलब होता है 6 रुपए का सामान। 16 सही 2/3, 6 रुपए के सामान को 1 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा है, तो कितने में बेचा है, 5 में। हां या ना, बेचा है। यानी हम जानते हैं कि 16 से 2/3% का 1/6, तो 6 क्या है, MRP। डिस्काउंट कितने का है, 1 का, तो 1 रुपए कम में बेचोगे, डिस्काउंट का मतलब कम में बेचोगे। अब आपसे कहा गया है कि हमें अगर ये कितने, यहां तो हमारे पास 16 2/3% का क्या हो गया, डिस्काउंट। और अगर मैं कहता हूं कि अगर इसको 25% के डिस्काउंट पे लाता, तो 25% इसका निकालेंगे, तो 6 का 25% निकालेंगे तो 25/100, यानी ये कितना आएगा, 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, यानी कितना आएगा, 1.5। तो आप इसको कितने में खरीद लाते, 4.5 में। अगर मामला इंटीजर का भी है तो इसको क्या कर दो, 100। अगर इंटीजर का भी है तो क्या कर दो, 100। फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों आ गए तो 100 भी ले लो और वो भी ले लो। तो अब आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब 150, और 150 का मतलब कितना, 450। कितने का नुकसान दिखा रहा है आपको, आपने कहा 50 यूनिट का, और 50 यूनिट किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 12 रुपए। तो आपने कितने में खरीदा था, तो 5 और गुना 12, तो 12 गुना 5 60, और ये 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 600। तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बचाई जा सकती है, रुक जा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बचाई जा सकती है। लेकिन कैसे, जब आप हर चीज को समझने का प्रयास करोगे। नहीं तो कई बच्चे यही करेंगे, 600 ही क्यों लिया, तो 600 ऐसे ले लिया कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, लॉजिक है ना, कि ऐसे ही अपने मन से ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि कितना भी आप फास्ट करोगे तो इस वाली कैलकुलेशन में और उस वाली में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से तो आएगा, आपके हिसाब से आए और या ना आए। देखें, अब इसको मत मान लेना, यहां तो मैंने आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, बस आप परेशान मत होना। अलग नहीं है ये, इस पे बताया जा सकता है। इसके बाद अलग शुरू हो जाएंगे तो फिर वो अलग वाले अलग दिन में बताई जाएंगे। हाँ, ये अलग वाला है। तो आपसे कहा है कि बिजली का बिल का भुगतान अगर समय पे कर दें तो 4% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बिल हमारे पास 100 रुपए है, अगर सही समय पे भुगतान करेंगे तो 4% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। यानी 96 बिल हमें भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा, 96। और जहां भी डिस्काउंट की बात आती है तो हम तुरंत चले गए। जैसे कहते हैं कि आपका बिल आया, उसने कह दिया 10 तारीख तक जमा कर दोगे तो ये, नहीं तो इतना। तो आपको जैसे ही दिखा कि 100 रुपए की जगह कितनी भरनी है, 96, तो सवेरे ही जाके लाइन में लग गए, लाओ। तो सवेरे ही लाइन में लग गए तो कितने रुपए बचा लेते हैं। तो आपने कहा कि व्यक्ति नियत समय से पहले भुगतान करके कितने की राशि बचा लेता है, कितने की, 13 रुपए की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 13/4। तो उसने बिजली की कितनी राशि थी, बिजली बिल कितना था, इतना बिजली बिल था, इतना भरना पड़ा, ये डिस्काउंट है। तो आपने का बिल कितने आया था हमारे पास, तो 100 और गुना 13/4, ये आएगा 25। 13 गुना 5 65, 13 दूने 26 और 6 32। यानी जो बिल आया था वो आपका कितने का आया था, 325 रुपए का। ठीक है, बिल जो आया था वो कितने का, 325 रुपए का। चलिए साथियों, अब हम कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। आप इन चीजों को देख के आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा।